गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में सबसे पहले पाठ करेंगे दिव्य शब्द कहो बेनती अपने सतगुरु पाहे का हिंदी भावार्थ। कहो बेनती अपने सतगुरु पाहे, अपने सच्चे गुरु के आगे विनती करो, वह तुम्हारे सारे काम खुद पूरे कर देंगे। बड़े बड़े राजा और बादशाह भी उनके वश में हैं, पूरा संसार उसी के नियंत्रण में है। जो कुछ भी होता है उसकी इच्छा से ही होता है, उसकी मर्जी से बाहर कोई नहीं जा सकता। उसका दरबार सबसे ऊंचा और महान है, उसका नाम ही सभी भक्तों का सहारा है। वह परमात्मा हर जगह मौजूद है और पूर्ण है, उसकी महिमा हर एक दिल में बसती है। वह हमारे दिल की हर बात जानने वाला है और सबका रचयिता है। वह हमारे मन की सच्ची इच्छाएं पूरी करता है। गुरु नानक जी कहते हैं, मैं यही सुख मांगता हूँ, मुझे संतों की धूल बना दो, उनके चरणों की सेवा दे दो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज का ये शब्द कहो बेनती अपने सदगुरु पाहे हमें बहुत गहरी बात सिखाता है। गुरु जी महाराज कहते हैं, बस अपने सदगुरु के आगे सच्चे दिल से झुक जाओ, अपनी हर परेशानी हर दर्द उनके चरणों में रख दो। संगत जी, हम सब अपनी जिंदगी में कितनी चिंताएं लेकर घूमते हैं, कभी घर की, कभी बच्चों की, कभी सेहत की, लेकिन गुरु जी हमें बार बार समझाते हैं, काज तुम्हारे देह निभाए, बच्चा तेरे सारे काम मैं खुद पूरे करूंगा। संगत जी, जिसके वश में बड़े बड़े राजा सुल्तान हैं, जिसके हाथ में पूरा संसार है, क्या वो हमारे छोटे छोटे दुख दूर नहीं कर सकता? हम बस भूल जाते हैं भरोसा करना, हम अपने मन से लड़ते रहते हैं। पर गुरुजी कहते हैं, सब कुछ मेरी रजा से हो रहा है। कई बार संगत जी, जब हमारी मर्जी के हिसाब से चीजें नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन ये शब्द हमें समझाता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता और उसकी मर्जी हमेशा हमारे भले के लिए होती है। संगत जी, सबसे ऊंचा अगर कोई दरबार है तो वो गुरु जी का दरबार है, जहां से खाली हाथ कोई नहीं जाता, जहां हर दुखी को सहारा मिलता है और सबसे बड़ी बात, उनका नाम ही हमारा असली सहारा है। गुरु जी हर जगह हैं, हर दिल में हैं, वो हमारे मन की हर बात जानते हैं, जो हम किसी को नहीं बता पाते, वो दर्द भी जो हम अंदर ही अंदर सहते हैं। और अंत में गुरु नानक देव जी क्या मांगते हैं? न धन, न दौलत, न बड़ा नाम। वो कहते हैं, मुझे संतों की धूल बना दो, मतलब मुझे इतना विनम्र बना दो कि मैं हमेशा गुरु जी के भक्तों की सेवा कर सकूं। संगत जी, आओ हम भी आज यही अरदास करें, गुरु जी हमसे आपका भरोसा कभी न छूटे, हमें आपके नाम से जोड़ कर रखो गुरु जी महाराज, और हमें संतों की सेवा में लगाए रखो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहती हूँ। जब गुरु जी का आदेश होगा तब सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले सोनू अंकल का जितना शुक्राना करूं कम है। उन्होंने अपनी डिवाइन आवाज में मेरा पहला सत्संग 25 मार्च को शाम 7 बजे शेयर किया, यानी मुझे गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग्स मिली। 25 यानी 7 और शाम 7 बजे मैं इतनी खुश हुई कि मुझे गुरुजी ने अपना लिया। इसके लिए मैं सोनू अंकल और उनके परिवार को खूब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। यह सत्संग सिर्फ शुक्राना होने के साथ साथ जीवन को नई दिशा दिलाने का भी है। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में अपने पति अंकल के लीवर से रिलेटेड बीमारी के बारे में बताया था, परंतु कहते हैं कि हम सोचते कुछ हैं और भाग्य में होना कुछ और होता है। जून 2019 में मेरे पति अंकल का लीवर ठीक हो गया था गुरुजी की कृपा से, पर कुछ समय बाद सितंबर 2019 में मेरे पति अंकल की तबीयत फिर खराब हो गई और उनको खून की उल्टी हुई और बार बार होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें 4 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया। पूरा परिवार बहुत डरा हुआ था और आईसीसीयू के बाहर मैं मंत्र जाप करती रही और गुरुजी का एक स्वरूप उनके सर के पास रख दिया। फिर क्या था, 4 दिन बाद सही इलाज और गुरुजी की कृपा से पति अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे 4 दिन वेंटिलेटर पर थे। गुरुजी की लीला अनोखी है, इसके लिए मैं व मेरा परिवार गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें कम है। ऐसे ही कई सत्संग गुरुजी के जीवन में होते रहते हैं, उनकी कृपा अनंत है। मेरा यह सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, इसके लिए सभी संगत से माफी मांगती हूँ। साथ ही अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो संगत जी माफ कर देना। इस सत्संग का समापन गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगेन थैंक यू सोनू अंकल, प्लीज इस सत्संग को भी शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7967। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं जयपुर से गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे 2024 में अपनी शरण में लिया। जब मेरे पति अंकल के मम्मी पापा का देहांत हुआ, तब मेरी एक दोस्त ने मुझे एक रील शेयर की। फिर तुरंत ही मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में वीडियो देखे कि ये कौन है, और गुरुजी के खूब सारे सत्संग सुने। तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरे सास ससुर के सारे अंतिम संस्कार के रिवाज अच्छे से हों और मेरे पति अंकल को हिम्मत देना, क्योंकि उस समय हमारा हाथ काफी तंग था। और संगत जी, आप तो जानते हैं जीते जी और मरने तक के सारे काम में पैसा बहुत जरूरी है, और उस समय गुरुजी ने हमारी लाज रखी। मेरे पति अंकल के दोस्त ने उन्हें एक बार बोलने पर ही पैसा दे दिया और सारे काम बिना परेशानी और रुकावट के पूरे हुए। फिर जब कुछ दिन बाद मैंने अपने अंकल को गुरुजी के बारे में बताया कि शुक्राना गुरुजी के नाम से गुरुजी हैं, आपको पता है, तो वो बोले दिल्ली वाले गुरुजी। मैंने बोला हाँ, दिल्ली छतरपुर वाले गुरुजी। तो मैंने पूछा अरे आपको कैसे पता? तो उन्होंने बताया कि उनकी एक दोस्त ने 2021 में उनको गुरुजी के जन्मदिन पर घर बुलाया था। उन्होंने गुरुजी का जन्मदिन मनाया था। मैंने बोला अच्छा, ये तो बढ़िया है। फिर आप जानते हो, फिर मैंने उन्हें गुरुजी के कुछ सत्संग बताए जो मैंने सुने थे, लेकिन उनका कहना था ठीक है, ज्यादा इन सब बातों में मत पड़। लेकिन सत्संग ये है गुरुजी का कि मेरे अंकल ने मुझे ये सब बहुत आराम से बोला, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोल रखा था कि गुरुजी मैं अपने अंकल के साथ आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन वो भड़क जल्दी जाते हैं कि तुम अंधविश्वासी हो, अलग अलग देवताओं और गुरुओं की बातों में आ जाती हो। तो मैं थोड़ा डर रही थी कि गुरुजी ये मुझे डांट न दे, लेकिन गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी, उन्होंने तो फट से गुरुजी को पहचान लिया और ये भी बोला कि सभी बड़ों का आदर करना और प्रणाम करना ही चाहिए। पर शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बात रखी, उसके लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने YouTube पर झट से गुरुजी को सर्च क्यों किया।
मेरी दोस्त की भेजी रील देखकर और गुरुजी से बारंबार माफी मांगती हूँ कि गुरुजी मैंने आपको देखकर भी अनदेखा किया और मजाक भी उड़ाया, लेकिन आप तो मेरे मुश्किल समय में मेरे कष्ट कटवाने आए थे, उस समय जब मैं अपनी समस्याओं से परेशान होकर मरने का सोचती थी। हुआ यूं कि मैं अपने पति अंकल से दूर मायके में थी और किसी वजह से मेरे मायके में सभी से अनबन चल रही थी। तब मैं जब भी यूट्यूब ओपन करती तो गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज भरे वीडियो मेरे सामने फ्लैश होते लगातार कई दिनों तक। तो एक दिन मैं अपनी बड़ी बहन को बोली कि देखो आजकल के गुरु कितने मॉडर्न और फैंसी हो गए हैं, चमकीले चोले पहनकर कहते हैं कि आजा मैं कल्याण करूं तेरा, बताओ कोई हाल है, और हंसकर वीडियोस को इग्नोर कर दिया। लेकिन गुरुजी के लगातार मैसेज आते रहे और फिर अचानक से सारे मैसेज दिखाई देना बंद हो गए। मैं हैरान हुई कि क्या हुआ, अचानक से सारे वीडियोस कहाँ गए, उन बाबा के अब क्यों नहीं दिखाई देते। फिर सोचा ये यूट्यूब की एल्गोरिदम का काम है और भूल गई। लेकिन जब जनवरी 2024 में मेरी दोस्त की भेजी रील देखी तो तुरंत ही दिमाग में आया कि ये अचानक से बाबा वापस कैसे आ गए सामने, कौन है ये। और मैंने उस रील का स्क्रीनशॉट लेकर सर्च किया तो पता चला कि इनको गुरुजी बोलते हैं और गुरुजी अपने चोले में नहीं बल्कि सर्वत्र व्याप्त हैं। संगत जी, मुझे अपनी बोली बातों की बड़ी शर्मिंदगी हुई और मैंने गुरुजी से तुरंत माफ़ी मांगी, बार बार माफ़ी मांगी और आज तक माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मैंने जो अनजाने में आपके बारे में बोला है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। पर मेरे परमात्मा ने मुझे माफ़ भी किया और खुद के चरणों से लगाया। उसके बाद संगत जी मुझे 2-3 बार सपने में गुरुजी के दर्शन हुए, लेकिन सपने में सिर्फ गुरुजी के सिवा बाकी सब मैं भूल गई। उसके बाद तो गुरुजी ने मेरी हर अरदास और मन की बात पूरी की, अपने कबूतर रूप तितली रूप में दर्शन देकर ब्लेस किया और हमारे सारे उल्टे कर्मों को बड़े प्यार से संवार कर हमें सद्बुद्धि दी। 41 दिन गुरुद्वारे भेजा, पाठ करवाए और मेरी तबीयत बड़ी खराब हुई, पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक होता चला गया। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर एक कृपा का शुक्राना, सच्चे मन से आपका शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे जैसे गुरुजी ने हमें सही रास्ते पर चलाना शुरू किया वैसे वैसे कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन परमात्मा ने 10% कष्टों से ही हमें सद्बुद्धि दे दी। हमारा काम धंधा चौपट हो गया तो गुरुजी ने घर खर्च चलाने का एक साधन दे दिया। धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे मायके में भी सबको ब्लेस किया। पापा की पथरी का ऑपरेशन अच्छे से हुआ, मम्मी की, भाई की, बहन की, सबकी हेल्थ ठीक की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और सबसे बड़ी दाद गुरुजी ने दी कि मेरी छोटी बहन 30 साल की हो गई थी और शादी का रिश्ता मिल नहीं रहा था। जब मैं घर गई थी तो गुरुजी का एक छोटा स्वरूप फ्रेम करवाकर घर में रखाई थी और गुरुजी को बोला कि गुरुजी यहाँ आपकी सेवा पूजा तो कोई नहीं करेगा, पर आप सबको सद्बुद्धि देना, अपनी छाया में रखना। फिर तो गुरुजी ने बल्ले बल्ले करा दी थी। मेरी छोटी बहन की धूमधाम से शादी हो गई। आज 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं। मेरे भाई का रिश्ता पक्का करवा दिया। पूरे मायके परिवार की नाराजगी खत्म करवा दी गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी अपार रहमतों का तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे मेरे पति अंकल भी गुरुजी को मानने लग गए। अब तो अपने आप ही चाय का भोग, रोटी का भोग लगाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते हैं, मंत्र जाप सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरे अंकल को भी अपनी चरण शरण में लेने का शुक्राना गुरुजी। मेरी छोटी ननंद की शादी भी अच्छे से कराने का शुक्राना। सत्संग तो अब जीवन का हिस्सा है। हर रोज हर पल का गुरुजी की रहमतें बरस रही है। अब मेरे घर, मेरे मायके और चारों ओर शुक्राना है गुरुजी। हर एक एक पल का, हर दात, हर रहमत, हर बख्शीश का मेरा शुक्राना स्वीकार करो गुरुजी। और जो भी कष्ट है मेरे पति अंकल पर, मेरे मायके में मम्मी पापा पर, उनको दूर करो गुरुजी। आज मैंने शुरू से आपका शुक्राना किया है गुरुजी। हर एक सत्संग का शुक्राना गुरुजी। माफ करना संगत जी, मेरा शुक्राना काफी बड़ा हो गया है, पर गुरुजी का आदेश था तो भी काफी छोटा करके सुनाया है। संगत जी माफ करना, लेकिन गुरुजी ने मुझसे सत्संग लिखवाया है तो इसमें किसी संगत को ब्लेसिंग्स ही दी है। अब गुरुजी से अरदास है कि आप सब जानते हो गुरुजी, अब तो सभी कष्टों का निवारण करो गुरुजी। आपकी बेटी परेशान हो जाती है कभी कभी बहुत। गुरुजी कृपा करो मुझ पर, मेरे परिवार पर, हमारी साथ संगत जी सभी पर, और खूब कृपा करो सोनू अंकल पर। अंकल जी प्लीज जल्दी ये शुक्राना सत्संग सभी संगत जी के साथ शेयर करिएगा, आपसे प्रार्थना है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सभी पर गुरु जी का मेहर भरा हाथ बना रहे। शुक्राना स्वीकार करो गुरु जी महाराज। संगत जी और सोनू अंकल जी, मुझसे शुक्राना लिखने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना प्लीज, क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3547। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्यारी गुरु जी की बेटी सबको प्रणाम करती हूँ और सोनू अंकल जी का धन्यवाद करती हूँ मेरे सारे सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको और आपके सब रिलेटिव्स को ब्लेस करें। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल प्रदेश से हूँ, अभी कनाडा के विंडसर में रह रही हूँ। लास्ट सत्संग में मैंने बताया था मैं गुरुजी के टोरंटो मंदिर और ब्रैम्पटन मंदिर गुरुजी ने मुझे बुलवाया था और मुझे मेरे फ्रेंड के साइड से एक कुर्ता ब्लेस किया था। अब मेरे और सत्संग उसी विजिट के मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने संडे मॉर्निंग राइड ली अराउंड 12 PM फ्रॉम विंडसर टू टोरंटो। मैंने सोचा 4-5 आवर्स में मैं टोरंटो गुरुजी के मंदिर पहुंच जाऊंगी। संगत जी, मैंने राइड 10 बजे की बुक की थी पर ऑन टाइम मुझे कोई और मिली और वो भी 12 PM। गुरुजी का मंदिर 3 to 6 PM तक ओपन होता है संडे को। उसके अकॉर्डिंग मैंने सब अरेंजमेंट्स किए पर राइड वाला बहुत स्लो था और मैं 6 बजे टोरंटो पहुंची। बट गुरुजी का मंदिर अभी भी 30 मिनट्स के डिस्टेंस पर था। उबर में मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही थी स्टॉप पर। जैसे ही मैं राइड से उतरी मेरी फ्रेंड ने उबर बुक की, सेम टाइम हमें मिल गई। संगत जी, उबर यूजुअली अराउंड $25-30 में होती है पर उस टाइम ओनली $13 की हुई और उस उबर वाले ने हमें 12-13 मिनट्स में ही गुरुजी के मंदिर ड्रॉप कर दिया। हमें बिलीव नहीं हो रहा था हम इतने टाइम में गुरुजी के मंदिर आ गए। मैं बहुत खुश थी। एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया गुरुजी ने अपने पास बैठने का। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हम वापस आ रहे थे मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के ब्रेसलेट के बारे में सेवादार से पूछा। पर संगत जी, मेरा मानना है अगर गुरुजी ने ब्लेस करना है ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप, गुरुजी अपने आप देंगे। मैं कभी नहीं पूछती पर मेरी फ्रेंड का बहुत मन था ब्रेसलेट का। जब वो वापस आई हमने वापस आने के लिए राइड ले ली। जब मेरे फ्रेंड ने ओपन करके देखा उसमें एक ब्रेसलेट और 3 लॉकेट स्वरूप थे। एक उसके लिए, एक उसकी सिस्टर के लिए, वो दोनों साथ में रहती हैं, और एक मेरे लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी फ्रेंड मेरे लिए सिल्वर की चेन लेके आई थी। मैंने सोचा था गुरुजी का लॉकेट है मेरे पास, वो डालूंगी उसमें, पर गुरुजी ने मुझे न्यू और अच्छे डिजाइन वाला लॉकेट स्वरूप ब्लेस किया। गुरुजी को पता था न्यू चेन में न्यू लॉकेट ही अच्छा लगेगा। गुरुजी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखते हैं। थैंक यू गुरुजी, मेरी सब गलतियों को माफ करना गुरुजी। सबको अपनी भक्ति हेल्थ ब्लेस करना, सबको अपनी छत्र छाया में रखना, कोई भी गलत काम न करे। अगर हम कभी आपसे गुस्सा हो भी जाए तब भी हमें कभी छोड़ना मत, हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा पहला शुक्राना मेरे बर्थडे के लिए है जो कि गुरुजी महाराज ने इतने सुंदर तरीके से मनवाया। मैं थोड़ा लोनली फील कर रही थी बट फिर रास्ते में मैजिकल नंबर्स और मेरे आगे कार दिखी जिस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था। उसके बाद तो सब मैजिकल था। इतनी सुंदर डेकोरेशन, सॉन्ग्स जो कि कुछ भी प्लान नहीं था, सब गुरुजी ने अरेंज करवाया। आज तक का मेरा बेस्ट बर्थडे मनवाया गुरुजी ने। मेरा नेक्स्ट शुक्राना मेरी मम्मी के लिए है। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी मम्मी नू न्यू लाइफ ब्लेस की है। पता नहीं मेरी मम्मी पर क्या कष्ट था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसका शुक्राना तो कैसे करूं समझ ही नहीं आ रहा। थैंक यू गुरुपा, ये मेरी लाइफ की बेस्ट ब्लेसिंग है। संगत जी, मुझे भी बहुत दिनों से फीवर आ रहा था और फिर उतर जाता था। काफी लो भी फील हो रहा था। चाह कर भी डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही थी, एक्सरसाइज करने नहीं जा पा रही थी। और एक हफ्ते बाद गुरुजी का मैसेज दिखा, पुत्र ये तेरी लास्ट बीमारी थी जो मैं ले गया।
मैं ब्लैक मैजिक में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, पर इस इंसिडेंट के बाद मैं शॉक में हूँ। गुरुजी ने मुझे कब से समझाना चाहा, पर मैं समझी नहीं। शुक्राना गुरुजी मुझे ठीक करने के लिए। आपकी मर्जी, आप ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहते हो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। कोई किसी के साथ इतना बुरा भी कर सकता है क्या? थैंक यू सोनू भैया, लास्ट टाइम मेरा शुक्राना शेयर करने के लिए और रोज रोज हमें पॉजिटिविटी ब्लेस करने के लिए। यू आर द बेस्ट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5287। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपने प्यारे गुरुपा जी की बेटी महाराष्ट्र से। अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुपा, सर्वदा भला करना। अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, मैं आज गुरु के वार गुरुवार को अपने गुरुपा के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी ने कहा कि तेरे ऐश करने के दिन आ गए। आज तुझे वो देने वाला हूँ जो नसीब वालों को ही मिलता है। स्वयं महादेव तेरे समक्ष होंगे, ये तेरी सच्ची आस्था का फल है। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने हमारी औकात से ज्यादा ही दिया है गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। गुरुजी ने कहा कि तू खर्च करी जा, तेनू किसी तो मंगण दी लोड़ नहीं। वो टाइम बहुत जल्द ही मैं तेरी जिंदगी में लाने वाला हूँ, जब तू लोगों से नहीं, लोग तेरे से मांगेंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पास ना पैसे नहीं रहते। जब घर में देते हैं थोड़े बहुत, महीने का खर्च भी बहुत कम ही मिलता है और अपने रोजमर्रा के लिए कम पड़ते हैं। मुझे ना कपड़ों का बहुत शौक है, पर ना ही जल्दी घर वाले कुछ पैसे देते हैं, ना ही मैं मायके वालों से मांग सकती हूँ, क्योंकि मायके वालों के पास ही इतना पैसा नहीं है। गुरुजी कहते हैं तू फिक्र ना कर, मांगना है तो मुझसे आके मांगा कर। संगत जी, परम पिता परमात्मा ऐसा कहें तो कैसा लगता है कि गुरुपा को हमारी हर चीज की खबर है, वो ही तो देने वाले हैं। गुरुजी, जो दिया बहुत दिया, आपका ही दिया तो मिल रहा है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं आने वाले समय में तुझे वो सब दूंगा जिसके लिए तू तरसी है। तुझे कभी भी किसी चीज के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। तुझे और तेरे परिवार को हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरा बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, खूब नाम कमाएगा। शुक्राना गुरुजी। तेरी झोली में मैं इतनी बरकत डालूंगा कि जो आज तुझे ताने मारते हैं, कल वो तेरी किस्मत देखकर हैरान रह जाएंगे। कल्याण कित्ता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी और मेरे पति अंकल से हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। मेरे पति अंकल के कान भरती है मेरी सास आंटी, पर गुरुजी ने कहा है तूने सबकी दिल से सेवा की है, देखा है मैंने, अब तुझे उस सेवा का फल देने जा रहा हूँ। तेरे पति की बुद्धि को बांध दिया है, वो नहीं देख पा रहा कि कौन सही या कौन गलत। तेरे घर की औरत है जो कि तुम दोनों के रिश्तों को तोड़ने में लगी है। उसने बहुत कोशिश कर ली, पर वो नाकामयाब हो गई है। तेरे पति को तेरे पास ही आना है। अभी उसकी अकल पर रिश्तों का पर्दा है। अभी वो उन रिश्तों में ठोकरे खाने के लिए ही उलझा है ताकि तेरी कदर हो सके। सब मेरी ही लीला है, चिंता न कर, थोड़े कर्म और काटने हैं उसे अभी। तेरा तेरे पास खुद लौट कर आएगा, माफी भी मांगेगा। अब उसको तेरी अहमियत पता चलेगी। तू बस शुक्राना कर। गुरुजी, मेरे और मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2275। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल और जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना सोनू अंकल जी और प्यारी संगत जी। पता नहीं, पर जब भी मुझे शुक्राना सत्संग लिखना होता है मैं बहुत घबरा जाती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी, पर आज महाराज का नाम लेकर उनके सामने बैठकर लिख रही हूँ। सही और गलत सब उन्हीं के हाथ में है। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जब से गुरुजी ने खुद से जोड़ा है, इतनी खुशियां दी हैं जिंदगी में कि मैं पूरी जिंदगी में उनका शुक्राना नहीं कर पाऊंगी। संगत जी, मेरी जिंदगी एक सपने जैसी रही है। बहुत सिंपल सी लड़की रही हूँ मैं।
लेकिन गुरुजी ने एक ऐसे लड़के से मेरी शादी कराई है जो मेरी सोच से भी परे था। पिछले 12 सालों में मेरे पति ने मेरे से ज्यादा प्यार और इज्जत मेरे माँ बाप को दी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। पर कहते हैं ना कि लोगों की नज़र बहुत बुरी होती है, पर पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि पिछले 2 महीने से मेरे पति मेरी माँ से बहुत कटे कटे रहते हैं। संगत जी, मैं सब कुछ तो नहीं लिख सकती, पर गुरुजी सब जानते हैं। अगर मेरे माँ बाप से या मेरे से कोई भी गलती हुई है तो गुरुजी मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, पर प्लीज़ आप मेरे माँ बाप और मेरे पति अंकल का रिश्ता पहले की तरह प्यारा कर दीजिए। मेरी माँ गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है। उनकी सुबह, दोपहर और शाम गुरुजी से ही शुरू और उन्हीं पर खत्म होती है। प्लीज गुरुजी, वो बहुत उदास रहती है। उनकी उदासी मेरे को देखी नहीं जाती और न ही मैं अपने पति अंकल को समझ पा रही हूँ, न ही उन्हें समझा पा रही हूँ। सुनो भैया, हर बेटे की तरह मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे माँ पापा अपने बुढ़ापे में खुश रहें, लेकिन ऐसा होने की जगह मैं उनके दुख का कारण बन गई हूँ। प्लीज आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। गुरुजी कहते हैं ना कि अपने माँ बाप की सेवा करो, ध्यान रखो। मैं बस वही करना चाहती हूँ, पर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मेरे पति अंकल की नाराजगी उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुखी कर रही है। मेरी जिंदगी में सभी सुख हैं, अच्छा पति, अच्छी बेटियां, मेरे माँ बाप, सब अच्छा है, लेकिन मेरे आसपास अगर कोई दुखी है तो मैं चाह कर भी कभी खुश नहीं रह सकती। फिर ये तो मेरे माता पिता हैं जिनमें मेरी जान बसती है। मेरी गुरुजी महाराज से बस यही प्रार्थना है कि जल्दी से सब ठीक कर दें, ताकि मैं जल्दी से अपना अगला सत्संग शेयर कर सकूं। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग समाप्त करती हूँ। मुझे सत्संग लिखना नहीं आता है सोनू अंकल जी, मेरी भूल चूक को आप सभी क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9082। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सोनू अंकल, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, संगत जी, काफी दिन से मेरी भाभी सोच रही थी कि डुगरी मंदिर चलें, तो मैंने अपने पति अंकल से पूछा कि वो गुरुजी को मानते तो हैं पर इतना नहीं मानते, तो बोले देख लेंगे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अपनी बेटियों को अपने मायके बुला लो। पहले तो पति अंकल 2 दिन से हाँ कर रहे थे, पर जब संडे 5 तारीख जाना था, हाँ करते करते ना कर दी। फिर मैं उदास हो गई। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब आप देखो अपनी बेटी को मायके बुलाना या नहीं। फिर क्या, मेरे गुरु पिता ने जो अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकते, ऐसा चमत्कार किया, मेरे पति अंकल ने हाँ कर दी। जय गुरुजी। फिर 2:50 पर डुगरी मंदिर के लिए निकल गए। संगत जी, गुरुजी ने हमें 111 777 की ब्लेसिंग्स दी। साथ ही ओम के दर्शन व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंदिर में जाते गुरुजी ने सफेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। हम तो धन्य हो गए। संगत जी, हम 5 बजे डुगरी मंदिर पहुंच गए। देखो गुरुजी का कैसा करिश्मा। उस दिन मंदिर 7 बजे तक खुला। हमने लंगर प्रसाद किया, बहुत अच्छे से दर्शन किए। आपका शुक्राना। सोनू अंकल जी और संगत जी, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। मेरी बेनती है कि आप सब गुरुपा से अरदास करें कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। सोनू अंकल, मेरा सत्संग बड़ा हो गया, माफ करना। मेरी बेटी के लिए अरदास की बहुत जरूरत है। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। अगर कोई सत्संग लिखने में गलती हो गई हो तो सोनू अंकल, संगत जी, माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3157। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गाजियाबाद से हूँ। आपके चैनल पर सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ कर देना संगत जी, सोनू अंकल जी। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज था शुक्राना कर। गुरुजी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ कर देना। सोनू अंकल जी, आपकी आवाज बहुत ही डिवाइन है। 6-7 महीने पहले मेरी बेटी का कॉलेज फीस जमा करनी थी, इंतजाम नहीं हो पा रहा था। बेटी बहुत परेशान थी, यह सब कैसे होगा। मैंने बोला बेटा चिंता मत करो, गुरुजी है ना, वह सब अपने आप करेंगे।
फिर मैंने बैंक जाकर पता किया कि मेरा कुछ गोल्ड वहां रखा हुआ था। उसके रेट बढ़ गए, जितनी जरूरत थी पैसों की उससे काफी ज्यादा मिल गए और उसकी फीस जमा कर दी गई। शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी समस्या का हल निकाल दिया। ऐसे ही हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखना और सारी संगत पर भी और सोनू अंकल जी और उनकी फैमिली पर भी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो तो माफ कर देना संगत जी, गुरु जी, सोनू अंकल जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला। नेक्स्ट सत्संग जल्द ही शेयर करेंगे गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9182। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला। गुरु जी आप अंग संग सहाय रहते हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने बुरे लोगों से दूर किया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप अच्छी सोच दे रहे हैं गुरु जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया है गुरु जी, शुक्राना। आपने बीमारी को दूर किया है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने मेरी बेटी को नौकरी ब्लेस किया है, शुक्राना। आप अपने बच्चों को चैन की नींद सुलाते हो, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने मेरे जीवन की परेशानी को ऐसे हल कर दिया जैसे कि बहुत ही छोटी सी परेशानी हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी आपने अपने मंदिर बुलाया, अपनी गद्दी के पास बैठाकर आपने शब्द सुनाए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जानते हैं मेरे दिल में जो अरदास है, मेरे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा लगता है गुरु जी मेरा बेटा डिप्रेशन में है गुरु जी, आपने ही ठीक करना है गुरु जी। मुझे विश्वास है आप जल्द ही ठीक कर देंगे गुरु जी। बेटी को भी ब्लेस करना गुरु जी, उसकी नौकरी में तरक्की देना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सोनू अंकल को भी ब्लेस करना, वह निस्वार्थ बेहद अच्छा काम करते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गलती की माफी देना, मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त आ गया है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का और आज के सत्संग को विराम करने का। संगत जी, सत्संग के विराम करने के पूर्व हम सभी संगत परिवार सुनते हैं गुरु जी महाराज के दिव्य वचन, जो कि गुरु जी महाराज ने अपनी संगत से उस समय कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने, घर जाते वक्त नदी विच बहा देना। आंटी जी बताते हैं गुरु जी महाराज ने हमें आदेश दिया था कि किसी और के द्वारा उन्हें चढ़ाए गए फूल हम घर लेकर न जाएं। हमें यह सेवा दी गई थी कि पंजाब से दिल्ली लौटते समय रास्ते में किसी नदी में उन फूलों को विसर्जित कर दें। दूसरा वचन, सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होती है। गुरु जी महाराज कहते हैं सलवार कमीज महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त परिधान है। तीसरा वचन, भावें सब दे कोल पूरा घर है पर रहना एक बेडरूम विच है, रहन वास्ते घर दा एक कमरा ही काम आंदा है। गुरु जी महाराज कहते हैं चाहे सबके पास पूरा घर हो, लेकिन वास्तव में वह रहने के लिए केवल एक ही कमरे का उपयोग करता है। चौथा वचन, जे मेरी फोटो नाल तांबे दा लोटा छुआ देओ तां वो ब्लेस हो गया। कदे भी डिटर्जेंट दे नाल नहीं धोना, राती नींबू या राख दे नाल धो के भर के रखो, सवेरे पहला पी लो। गुरु जी महाराज ने यह उनके लिए कहा जिनकी तबीयत खराब है और बड़े मंदिर नहीं आ सकते, तो मेरे स्वरूप से तांबे का लोटा स्पर्श कराओ, वह पवित्र हो जाएगा। उसे साफ करने के लिए कभी भी डिटर्जेंट का उपयोग न करें, केवल नींबू या राख का ही इस्तेमाल करें। रात को साफ करके उसमें पानी भरकर रख दें और सुबह सबसे पहले उसी पानी को पिएं। पांचवा वचन, ऐ कलयुग है, एदे विच रब जल्दी मिल जांदा वे, पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। गुरु जी महाराज कहते हैं ये कलयुग है,
यहाँ पर भगवान को पाना बहुत आसान है। आपको पेड़ों से उल्टा लटक कर कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन से प्रार्थना करो और उनका शुक्राना करो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।